चैप्टर नंबर है 1.4 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसमें बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो पहला क्वेश्चन है 17/8। अब शांत और अशांत के लिए सबसे पहले एक नियम बताते हैं, ठीक है। शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो शांत के लिए सबसे पहले तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटा में होता है हर। अब शांत और अशांत देखने के लिए मुझे अंश की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? अंश की और हर की। तो दो संख्या होगा भिन्न, तो भिन्न दिया हुआ है तो अंश की भी जरूरत होगी और हर की भी जरूरत होगी। लेकिन दोनों में इम्पोर्टेंट होता है हर। हर को तोड़ते हैं और तब देखते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये दोनों तो जरूरत है, लेकिन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर। अंश कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं रहता, लेकिन हर जरूरत रहता है हर से। तो हर का जो होता है तो अंश कुछ भी रहे इससे हमको मतलब नहीं है। और हर में क्या रहना चाहिए? तो केवल 2 रहना चाहिए या 2 और 5 का गुणनफल रहना चाहिए, ठीक है। तो अंश में क्या रहना चाहिए? केवल 2 का गुणनफल रहना चाहिए या केवल 5 का गुणनफल रहना चाहिए या 2 और 5 का गुणनफल रहना चाहिए। तब क्या होगा? शांत होगा। और अशांत इसके अलावा कुछ भी रहे, ठीक है। 2 और 5 रहे और इसके अलावा उसमें 3 रहे, 7 रहे या 9 रहेगा तो फिर तो 3 हो ही जाएगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। और केवल 2 रहेगा तो शांत, केवल 5 रहेगा तो शांत, और 2 और 5 रहेगा फिर भी शांत रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है 17/8। इसको क्या लिख सकते हैं? 17 का 17। इसमें भी भिन्न में क्या है? अंश और हर है। तो अंश भी है और हर भी है। तो अंश तो जितना रहेगा उतना लिख देंगे और हर को तोड़ेंगे तो अगर 2 2 2 2 दूना 4 4 दूना 8। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या है? ये केवल 2 का गुणनखंड है तो क्या लिख सकते हैं इसको? शांत। इसको लिख देंगे शांत संख्या या शांत आवर्ती। दूसरा है फिर है 3/8। तो इसको लिख सकते हैं 3 2 2 2। ये भी क्या हो जाएगा? तो शांत संख्या होगी। अब है 343। अब 343 का क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे 343। तो इसको तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, 3 3 6 4 10। 3 से नहीं कटेगा, 7 से। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 6 63, 7 9 63, 7 से फिर 7। 343 होता है, 7 का घन होता है। तो क्या कर लेंगे? इसको लिख देंगे 29 और बटा 7 गुने 7 गुने 7। अब क्या है? ये ना 2 है और ना 5 है और ना 2 5 का गुणनफल है, सिर्फ 7 है। तो इसको लिख देंगे अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगला है 125। अब 125 को तोड़ेंगे तो होगा 5 गुने 5 गुने 5। 5 5 25 और 25 गुने 5 तो 125। 5 5 25 5 125। तो अब ये क्या हो जाएगा? शांत संख्या, यानी कि शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि ये सिर्फ 5 का गुणनखंड है, ये सिर्फ 2 का है, सिर्फ 2 का, और ये 7 का है। तो 7 रहेगा तो नहीं होगा, सिर्फ होना चाहिए 2 रहना चाहिए, नहीं तो 5 रहना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 का गुणनफल रहना चाहिए, तभी शांत हो सकता है। अगला है 8। तो ये भी क्या हो जाएगा? 27 और बटा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो बराबर हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत संख्या। उसके बाद 80 है तो 16 25 80 होता है, और 16 तो हो जाएगा 7/16। 16 25 80। 5 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 25 80 80 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत संख्या, क्योंकि 2 2 2 2 और 5 है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 25 80। तो 2 और 5 का गुणनफल रहता है नीचे बटा में, यानी कि हर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब है 455। 455 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 4 5 5 5 5 10 4 14। ये 5 से कटेगा 5 9 45 और 5 से कट जाएगा एक बार में 13 7 91। 7 से कट जाएगा 13 13 7 91। इसको लिख देंगे 64 और बटा में हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13।
तो क्या है 5 गुना 7 गुना 13 है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा या अशांत। तो इसमें 5 ही सिर्फ शांत वाला है, बाद बाकी ये दोनों अशांत है। तो क्या हो जाएगा, अशांत संख्या या अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला है 15, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 6/3 गुने 5, एक 5 है और एक 3 है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ दिए तो 3 पचे 15। तो 5 तो शांत के लिए, लेकिन 3 अशांत के लिए नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत हो गया। अगला है 35/50, तो 25 दूना 50 होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 गुना 50। तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये 9 हो गया। 9 के बाद है 10, 11, 12। ये तीनों आसान है। और ये तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। इसमें कि देखेंगे अंश और हर, तो अंश से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मतलब है तो हर से है। तो 2 और 5 तो है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है इसमें, 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा या अशांत। तो ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 तो शांत के लिए, लेकिन ये 7 इसमें एक एक्स्ट्रा है। तो क्या यहाँ लिख देंगे, अशांत, लिख देंगे अशांत। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। ये 10 नंबर है और ये 11 नंबर। 11 नंबर में फिर दिया हुआ 2 पर पावर 2 गुने 7। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है तो ये 5 पर पावर 4 से। तो 5 पर पावर 4 है, तो 5 रहे, सिर्फ केवल 5 का गुणनफल है, ठीक है। सिर्फ 5 का गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे शांत। अगला है 243। अब 243 का क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। 2, 4, 3, ठीक है। तो ये 3 से 4, 2, 6, 3, 3 से करेगा 3 8 24 और 3 एकम 1। फिर 3 से, तो ये 3 दूना 6 और 2 8, 21 3 7 21, 27 3 81, 3 नामा 27, 3 से 3 भर। तो ये हो जाएगा 29 और 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा या अशांत। तो इसमें 3 पर पावर 5 है, तो ये हो जाएगा अशांत। ये हो जाएगा अशांत संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है। फिर इसमें कि निम्नलिखित दशमलव का विस्तार बताना, दशमलव प्रसार लिखना है। इसमें दिया होगा, अब इसके दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत है, और तब उसको दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है, और तब उसके दशमलव प्रसार भी लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार भी लिखना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका 17/8, 17 और 8। तब इसमें देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो जो शांत होगा ना, उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार लिखना है, और जो अशांत होगा उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो ये क्या है, 17/8 है। तो ये 17/8 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। अब इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, तो लिखेंगे इसलिए 17/8। अब दशमलव प्रसार लिखने के लिए इसके बटा में केवल 10 यानी कि 0 0 और 1 आना चाहिए, यानी कि इस टाइप में 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए, इस टाइप में आना चाहिए। अब इस टाइप में करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जितना से गुना करेंगे 0 डालने के लिए नीचे, उतना ही से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो 8 में चेक करेंगे कि कितना से गुना करें, तो 25 125 में गुना कर चेक कर लेंगे। 125 में 8 से, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16, 4 = 20, हासिल 2, 8 × 8 = 10।
यानी कि 125 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ 125, तो ऊपर में भी लिख देंगे 125। ठीक है, अब हो गया 125। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब ऊपर में गुना कर देंगे तो 17 पचे 85 हासिल 8 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 6 40 और 2 42 हासिल 4 और 17 4 21 हो जाएगा। ठीक है, 17 पचे 85 5 हासिल 8 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 4 34 और 6 40 और 2 42 4 17 कम 17 4 21 और इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा 2.125 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाटा में देखेंगे कितना अंक पर जीरो है, तो 3 अंक पर जीरो है। 3 अंक पर जीरो तो क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव डाल देंगे। तो अंक लिख देंगे 21 25 और 5 2 1 एक अंक पर, और क्या करेंगे 2 के बाद ये दशमलव दे देंगे और तब इस तरह से इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका आंसर में। अगर इसी क्वेश्चन को चाहते डायरेक्ट बनाने के लिए तो ये तो क्या किया है कि इस पर डायरेक्ट 1000 पर किए हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं इसको कि अगर डायरेक्ट हम कर ले इसको, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर इसको भाग देंगे तो भी उतना ही आएगा। लेकिन जब दशमलव प्रसार बनाना है कि शांत है कि अशांत, तो इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते। वैसे डायरेक्ट भी बता देते हैं, 17/8 है, 17/8 है। अब क्या करेंगे, 17 में भाग करेंगे 8 से, तो 17 में 8 से भाग करेंगे, 8 दूना 16 कर जाएगा 1.0 8 एकम 8 2 0 8 दूना 16 4 40 8 पचे 40। इस तरह से ये आ गया 2.125 और यहाँ भी मेरा आ गया 2.125। तो डायरेक्ट नहीं बनाना है। जब ये बनाएंगे दशमलव प्रसार तो उसका नियम है कि बटा में जीरो लाएं, 1 और 0 का रेशियो है, तो 1 और 0 0 है, तो इस तरह से इसको लाएंगे नियम पर और तब उसका डायरेक्ट बनाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट भाग करके बना देंगे। अगला क्वेश्चन है फिर 169 बटा में है 2000। ठीक है, एक क्वेश्चन है 169 और बाटा में है 2000। तो ये क्या है, ये 2000 गुना करेंगे तो 2 गुना 1000 है। ठीक है, अब 1000 है तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या है, तो ये शांत संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे शांत। ठीक है, शांत आवर्ती है या शांत संख्या। तो जब शांत संख्या है तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार लिखाएगा। तो लिख देंगे तथा 169 बटा 2000। अब गुना करेंगे कितना से, 5 से। ठीक है, कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 0 0 0 5 दूना 10। तो इसको गुना कर देंगे तो 5 नामा 45 4 5 36 और 4 34 हासिल 3 हो जाएगा। 5 कम 5 और 3 8। अब 4 शून्य है तो क्या करना है, 4 अंक पर दशमलव देना है। 1 0 अपने से बैठा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले तो 8 4 5 है, 3 अंक है और बटा में 4 है। 1 2 3 4 हो गया और 1 दशमलव देकर 0 अपने से इसको डाल देंगे। अब इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.0845 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 13/125 है। ठीक है, तो 13/125 है, 13/125 है। तो इसमें क्या कर लेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ऊपर में 13 8 104 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा और 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.104 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 27/8। तो 27/8 है, तो 8 में क्या गुना करेंगे, ये शांत है तो 125 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 125 से तो 1000 हो जाएगा। तो उसी तरह से फिर एक है 7/80 16 पच्चे 80, ये शांत है। ठीक है, 7/80 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पच्चे 80, 16 और 5 में तो 20 पच्चे 100 और 1000 में भाग करेंगे अगर 16 से। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे डायरेक्ट कि 16 से कितना बार में कट रहा है। तो 16 85 16 6 96 4 40 16, तो ये कट जाएगा। तो 16 दूना 32
8.0, 16×5 80, 62.5 और ये हो जाएगा 20 और दोनों को जोड़ देंगे और गुना कर देंगे। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, ये क्या है, ये तो शांत संख्या है, तो फिर क्या करेंगे, भाग कर लेंगे 1000 में। ठीक है, 1000 में भाग करेंगे 80 से, तो एक बार में कटा देंगे 80, 0 2, फिर हो जाएगा 0, 0 से 0, फिर ये कटेगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 160 दशमलव देंगे, तो 1000 पर नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक और 0 दे देंगे 10,000 पर। ठीक है, तो ये एक 0 उतार देते, 0 4 कट जाएगा, फिर 0 उतार देंगे तो 8 5 40, 405, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, 125 से गुना करेंगे। 80 में 125 से गुना कर लेंगे तो 7 में भी 125 से गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जितना आएगा वो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। और अगर खाली लिखना रहेगा कि ये शांत है कि अशांत, तो 7/80 शांत संख्या हो जाएगा। उसके बाद एक है 64/455 है। अगला क्वेश्चन है 64/455 है, 455। अगर इसको चेक करेंगे तो अगर ये शांत होगा तो दशमलव प्रसार लिखेंगे, शांत नहीं होगा तो दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले इसका गुणनखंड चेक कर लेंगे। तो ये 5 5 10 4 14 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 9 45 और 5 एकम 1, 13 7 91, तो ये हो जाएगा 7 से 13। इसको तोड़ देंगे तो 64 4 5 5 बराबर हो जाएगा 64 बटा ये हो जाएगा 5 7 13, तो ये हो जाएगा अशांत। और जब अशांत होगा ना तो इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखाएगा, तो ये इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। तो ये अशांत वाला था। एक और है क्वेश्चन 6/15, तो 3 5 15 होता है, 3 और 5 का गुणनफल है, तो 6/15 भी क्या हो जाएगा, 6/15, तो ये भी हो जाएगा अशांत संख्या। और जब अशांत होगा तो इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखाएगा। उसी तरह से 243, 2 4 3, 2 4 3, 4 2 6 3 9, ये तो कर देगा 3 से, जैसे ही 3 से आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये 29/243 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी तरह से फिर 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5, ये अशांत है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। और जैसे ही दशमलव प्रसार अशांत होगा तो उसका जब कोई संख्या अशांत हो जाएगा, ठीक है, तो जब अशांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना इसमें कि निम्नलिखित संख्या है उसमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्न संख्याओं में बताएं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, तथा परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 7.2354, पहला क्वेश्चन है 7.2354। अब इसको बताना ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो किसी भी संख्या के दशमलव के बाद अगर अंक को दोहराया जाए, ठीक है, तो अंक को दोहराया जाए या उसके बाद डॉट डॉट दिया हो, ठीक है, या उसकी संख्या पर रेकरिंग दिया हो, इस तरह से, जैसे कि माने कि कोई संख्या है, ठीक है, और इस पर इस तरह से रेकरिंग दिया हुआ, या इसी यही संख्या है और ये इस तरह से दिया हुआ, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो अपरिमेय होगा। लेकिन दशमलव के बाद जो निश्चित संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब इसको बताना है कि ये क्या है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, लिख देंगे परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखना है, तो लिख देंगे इसलिए 7.2354 बराबर 72354 और बटन में हो जाएगा 100000, दशमलव के बाद 4 अंक है तो ये